हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ लोगों की फरमाइश पर लेकर आया हूँ। मेरे से पूछा है कि भैया अगर आईसीआर में कम नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीज हमें थोड़ा कुछ बताइए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिन लोगों के कम नंबर आए हैं आईसीआर में। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आईसीआर के लिए ड्रॉप लिया जाता है? क्या आईसीआर के लिए 1 साल का 2 साल का ड्रॉप लेते हैं लोग? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, बहुत सारे लोग जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपका स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट की यूनिवर्सिटियों के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर स्टेट एग्जाम होता है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर आपके ड्रॉपर की संख्या बढ़ जाती है। जो ड्रॉपर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आप राजस्थान में देखोगे, यूपी में देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, तो यहाँ पर आपको 2-2 3-3 साल वाले बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ड्रॉपर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात हो गई आपकी, ये ड्रॉप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो ड्रॉप जरूर आप ले सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अभी 12th पास किया है और आपने फर्स्ट टाइम आईसीआर का एग्जाम दिया है, तो आप आराम से 1 साल का ड्रॉप लीजिए। आपको कोई दूसरी बात सोचे बगैर आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो। दूसरा वो बंदे हैं कि 1 साल हो गया और फिर भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो भैया अपने आप की तैयारी को अच्छे से देखो कि आपने तैयारी की थी कि नहीं की। अगर आपने तैयारी की फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बेशक कोई दिक्कत नहीं है कि आप ड्रॉप नहीं ले सकते। 1 साल और हमारा बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। 8-7 महीने की बात है। 8-7 महीने बाद दोबारा आपका एग्जाम होगा और फिर आप दोबारा से आईसीआर का एग्जाम दे करके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं है। कंटिन्यूअसली 1 साल आपको हो गया और आगे भी आप 1 साल तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले जो सेल्फ स्टडी करने वाले बंदे हैं कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके ही क्रैक कर लूंगा। भाई सेल्फ स्टडी करके आप क्रैक कर लोगे, लेकिन कितने दिन लगाओगे भाई? 1 साल तो आपने लगा दिया और 1 साल और आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी कोचिंग या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े जहाँ पर आपकी जो स्टडी है जो कंटिन्यूअसली चलती रहे। ऐसा नहीं कि आपका 10 दिन चला, फिर मामा की शादी आ गई वहां पर चले गए, उसके बाद आए बुआ के लड़के की शादी आ गई वहां पर चले गए। ऐसे बार बार आपको ये अड़चन आती रहेगी। आप ऐसे जब तैयारी करोगे बार बार आपके कभी क्या काम आ जाएगा, कभी क्या काम आ जाएगा, और बीच में आप पढ़ाई को ऐसे ही भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी को जारी रखना है, तभी आप अगले साल कुछ कर पाओगे। अब दूसरा ये है कि बहुत से लोगों के नंबर है जो कम आ रहे हैं, लेकिन उनको अब भी ये आशा है कि हमें यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, आपको काउंसलिंग करनी है, लेकिन अगर आपके कम नंबर है ना, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। काउंसलिंग में अगर आपका हो जाता है बाई चांस कहीं, तो आप लीजिए एडमिशन, कौन आपसे मना कर रहा है। और अगर आप पढ़ोगे ना, तो अगर आप मान लीजिए आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और आपका कहीं हुआ भी नहीं, तो ये आपकी काउंसलिंग है जो 3-4 महीने अभी लंबी चलने वाली है। तो 3-4 महीने आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, इतने आपके भाई बंद हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं बहुत सारे, जो कंटिन्यूअसली 4 महीने से पढ़ रहे हैं, आपको उनके साथ compete करना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो 4 महीने पहले से अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं और आपने 4 महीने बाद अपनी नींद को खोला है और तब आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की है। तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है अगर आप काउंसलिंग के चक्कर में फंसने वाले हो। अब काउंसलिंग आपको करवानी है। काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है, इस पर जो अब इस बार आईसीआर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लिए अलग अलग चेंजेस देखने को मिले हैं। कहीं पर पीसीएमबी वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, कहीं एबीसी वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, कहीं हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिला है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम स्टार्ट करो, जिसमें बिल्कुल मिनिमम चार्ज में, ये नहीं कि 500, 1000, 2000 रुपये पेड काउंसलरों की तरह ले रहे हैं, वो उसके खिलाफ तो मैं बिल्कुल हूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपकी एक मिनिमम प्राइस में आपकी हेल्प करने की सोच रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने बहुत सारे लोगों को लिस्ट दी थी
चॉइस फिलिंग के लिए, लेकिन वो एक ही लिस्ट थी जो मैंने कई लोगों को दी और बिल्कुल 21 रुपीज़ शायद मैंने उसका लिया था, और वो भी आप लोगों की डिमांड पर ही लिया था कि भैया जो फ्री में मिलता है उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो इसलिए इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लिस्ट तैयार हो, अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप के लिए अलग अलग लिस्ट तैयार हो, अलग अलग स्टेट वाइज आप कौन सी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करोगे उस हिसाब से हम एक प्लान बना रहे हैं। आपका सजेशन भी चाहिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए, तो आप आपके विचार भी रख सकते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चैनल पर पिछले साल से ही पेड काउंसलिंग वालों की बुराइयां करनी स्टार्ट की है, और बुराइयां उनमें हैं इसलिए मैंने बुराइयां की थी क्योंकि वो लोग हैं जो एक लिस्ट को बांट करके 2-2 हज़ार रुपए एक एक बंदे से लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो बेईमानी करते हैं लोगों के साथ, इसलिए मैं उन लोगों के विरोध में था और अब भी उनके विरोध ही मैं हूँ। इसलिए मैं पेड काउंसलिंग की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है इस बार उस सिचुएशन को देखते हुए हम कुछ सोच रहे हैं, तो आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप बता सकते हो। वैसे मैं आपको यूट्यूब पर भी बारी बारी से गाइड करता रहूँगा कि आपको क्या करना है, लेकिन पर्सनली गाइड करना और यूट्यूब पे गाइड करने में थोड़ा फ़र्क होता है। आप एक बार मेरे से पर्सनली जुड़े रहोगे, मेरे से बातचीत करोगे, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा, तो वो थोड़ी बात अलग होगी, और यूट्यूब पर आप मेरी बातों को सुन करके एक बार दोबारा से सुनोगे, फिर उसको ट्राई करोगे, और आपके मन में भी संकोच रहेगा कि यार इसको करूँ कि नहीं करूँ, तो इसलिए एक बार तो भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जल्दी ही आपको इसका मैं अपडेट दूंगा। देखते हैं कब तक हम तैयार कर पाते हैं, लेकिन आपको जल्दी इसके ऊपर अपडेट मिलेगा। अभी मेरे एग्ज़ाम 11 जून तक मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 11 जून जैसे ही 11 जून ख़त्म हुआ है, मेरा पूरा फोकस आपकी काउंसलिंग के ऊपर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जो नंबर कम आ रहे हैं ना भैया, तो आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भैया मुझे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा मेरे से, तो आप 12th पास कर चुके हो, कंपटीशन तैयारी में लग जाओ भाई। नौकरी गवर्नमेंट जॉब आजकल बहुत ज़रूरी है, तो इस्टेब्लिशमेंट आपके जीवन में होना ज़रूरी है। तो वो आपको अपने जीवन में लाने के लिए चाहे आप बीएससी कीजिए या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, फैसला आपको लेना है क्या करना है। मैं केवल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, तो वो मैंने आपको जो मेरा ओपिनियन था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको फैसला लेना है, फाइनल फैसला आपको लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको आपको लगता है कि अपने दोस्त को इस वीडियो का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जिनके नंबर कम है उनको क्या करना चाहिए। तो और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।